हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये तो आपको थंबनेल में पता चल गया होगा। पोस्टमार्टम सीरीज का ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है कल की वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया है। और ये जो कल का जो वीडियो था, यानी कल हमने दो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, एक तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, दूसरा सर्वेइंग के बारे में, जो कि आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे देंगे, वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। आज की जो सीरीज है, आज की जो इस वीडियो में हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। एक हाईवे इंजीनियरिंग एक छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते एमपी सब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वेटेज आपका बहुत अच्छा रहता है। वेटेज इसका क्या रहता है सर, एक बार बता दीजिए। जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में 13 क्वेश्चन आए थे, 2020 के इवनिंग शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे, और ऑन एन एवरेज अब तक का जो वेटेज रहा है 9.6 के आसपास रहा है। 9.6 के आसपास वेटेज रहा है ओवरऑल। और अभी 2020 के अंदर आपने देख लिया क्या वेटेज है। 13 नंबर के एक शिफ्ट में, 10 नंबर के एक शिफ्ट में। वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखेंगे, या चाहे आप डबल स्पीड पे देखिए, लेकिन कंप्लीट देखिए, तभी जाके इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बताने वाले हैं इसका आपको फायदा होगा। यदि आप पहले से बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और यदि अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तब भी पता चलेगा ऐसे कौन कौन से 20% टॉपिक हैं जो 80% कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, 80% क्वेश्चन को कवर करते हैं। मतलब पूरे हाईवे इंजीनियरिंग में वो 20% हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं जहाँ से 80% क्वेश्चन आते हैं। यदि इस वीडियो कंप्लीट आप देखते हैं तो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन आप करके आएंगे यदि ढंग से करेंगे तो। पहले हम बात कर लेते हैं किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, पहला वाला चैप्टर है आपका हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसे 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 16 क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं। 2016 से 2020 तक के भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, किस पर्टिकुलर चैप्टर से अब तक के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले वाले चैप्टर से अब तक के 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योमेट्री डिजाइन की बात करें तो अब तक के 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही, बड़ा चैप्टर यही होता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करें तो अब तक के 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाईवे मटेरियल से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेमेंट डिजाइन से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अब बात ये आती है कि इनमें से इन चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लें। यदि हम हाईवे मटेरियल पढ़ रहे हैं तो कौन से टॉपिक पढ़ लें केवल, ताकि हमारे क्वेश्चन बन जाए। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला वाला चैप्टर है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है, बहुत ही अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है द सिविल पॉइंट टिप के फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे हम डाल देंगे। पोस्टमार्टम सीरीज 1 और 2 करके रहेगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है पहले वाले चैप्टर हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से कौन कौन से टॉपिक करके जाने हैं। सर जो पहला टॉपिक रहेगा आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर ऑफ डेवलपमेंट हाईवे। किस किस आर्डर में, टेलफोर्ड कब आया था, ट्रेफागुड कब आया था, मतलब जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर। एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर का मतलब होता है लगातार एक तरीके से पढ़ के जाना है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, ये आपके क्रोनोलॉजिकल आर्डर थे। ठीक है, जो क्लास बच्चे हमारे द सिविल पॉइंट के स्टूडेंट होंगे और हमारे वीडियोज को देखे होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें करवाई थी। क्रोनोलॉजिकल आर्डर में ये आर्डर पता होना चाहिए। रोमन रोड के बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रेफागुड के, मेटकाप के, टेलफोर्ड के जो मैंने लिखवाए थे ना, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को करके जाना है। पहला वाला टॉपिक है। रिकमेंडेशन ऑफ जयकर कमेटी। जयकर कमेटी के जितने भी रिकमेंडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड डेवलपमेंट प्लान, जो अलग अलग रोड डेवलपमेंट प्लान थे उनके बारे में पढ़ के जाना है। चाहे नागपुर रोड प्लान हो, चाहे लखनऊ रोड प्लान हो, सभी को अच्छे से करके जाना है। जो इम्पोर्टेंट ईयर वाला टॉपिक था उसको भी अच्छे से करना है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे उनको बता देंगे अभी लास्ट में, पहले देखते जाइए। कितने टाइप के हाईवे होती है इसको भी करके जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड, इसको करके जाना है। डिफरेंट टाइप ऑफ रोड पैटर्न, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रोड पैटर्न है उसमें डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाना है। केवल और केवल बहुत ही लीफ चीज़ें पढ़ के जानी होती है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स में, जो मैंने द सिविल पॉइंट में करवाया है। ठीक है, अपने यहाँ। बाकी आप कैसे पढ़े हो तो आपको पता होगा। तो ये रोड पैटर्न में केवल इतना चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक को। उससे पहले क्या होता है, एक टॉपिक और मैंने ऐड किया है जो कि पूछा जाता है, कौन कौन से सर्वे होते हैं। जब लोकेशन ऑफ हाईवे को डिसाइड करते हैं तो कौन कौन से सर्वे होते हैं और किस सर्वे का क्या पर्पज होता है, ये पता होना चाहिए। अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने लिखे हैं क्योंकि जनरली किसी एग्जाम में नहीं आता, सब इंजीनियर में ही आता है।
तो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको हाईवे रिसर्च बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉइल की क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना है और हिस्ट्री ऑफ हाईवे पे जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब जो पहला वाला चैप्टर है ना, बहुत सारे बुक में नहीं दिया होता, तो मैं नोट्स में आपको दिखा देता हूँ क्या करके जाना है आपको, ठीक है। ये आपको टाइप्स ऑफ सर्वे दिख रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ सर्वे, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट करके जाने हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें आपको, ठीक है, यदि हम आपको बात करें हिस्ट्री ऑफ रेलवे में, हिस्ट्री ऑफ हाईवे में, एक पॉइंट आपको पढ़ने, देख लीजिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो पहले वाले चैप्टर से यदि इतने टॉपिक आप करके जाते हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिंगल क्वेश्चन भी आपका पेपर में नहीं छूटेगा, ठीक है। 95% चांस है कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि पहले वाले टॉप चैप्टर के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सारे टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है जो अन्य एग्जाम में नहीं आते, उनको भी हमने लिखा हुआ है, उनको भी हमने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टोटल कितने टॉपिक हो गए? 9 टॉपिक। इन 9 टॉपिक को पढ़ने में हार्डली 1 घंटे का टाइम लगेगा, 1 आवर का टाइम लगेगा। 1 घंटे में हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक करवाया भी था और 1 घंटे इसको लगते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को 5 से 7 मिनट लगता है एक बार पढ़ने में। बिल्कुल याद करने वाली चीज़ें समझ के यदि आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो पहला वाला चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके जाइएगा, इनको अच्छे से करके जाइएगा। अब अगला वाला चैप्टर स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। अब ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी इसमें सारे टॉप पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपसे छूट ना जाए, उनके हमने नाम लिखे हुए हैं। 80% टॉपिक हमने नाम लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो आपको हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट होते हैं उनको पढ़ के जाना है। और उन क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में पहले आपको तो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में, लेटरल फ्रिक्शन कितना होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन क्या होता है, इन फ्रिक्शन का काम क्या होता है। फिर आप ड्रेनेज जब पढ़ेंगे, ठीक है, ड्रेनेज पढ़ेंगे तो ड्रेनेज में आपको ये चीज़ें देखनी होती है कि कितने टाइप के कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर और उनकी वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, अनइवननेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आप विड्थ ऑफ कैरिज वे पढ़िए, है ना, कि किस किस कंडीशन में विड्थ ऑफ कैरिज वे क्या होती है, मीडियम्स के बारे में, ट्रैफिक सेपरेटर के बारे में, फोल्डर के बारे में डेप्थ में इनके वैल्यूज पढ़ना है, ठीक है। डिजाइन जो व्हीकल का आयतन की डायमेंशन क्या होती है, रोड मार्जिन पढ़ना है, रोड वे डिप्थ विड्थ पढ़ के जाना है आपको, टेरेन क्लासिफिकेशन एंड इट्स वैल्यू, डिजाइन स्पीड डिफरेंट टाइप के रोड के लिए। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं नाम बता रहा हूँ ना, इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाने होंगे, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइन की चीज़ें हैं जो करके जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके की छोटी छोटी वैल्यू है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इनको सबको पढ़ के जाना है, ठीक है, इनको सबको पढ़ के जाना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैंने जो टॉपिक के नाम बताए उन टॉपिक के बारे में 2-2 3-3 लाइन जो कुछ भी मैंने बताया है, जैसे आप लिखा विड्थ ऑफ कैरिज वे, तो किस टाइप के रोड के लिए कितना कैरिज वे होता है, डायरेक्ट वैल्यू पढ़ के जानी होगी। तो जो मैंने टॉपिक लिखे हैं इन टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। यदि आप पढ़े होंगे तो आपके पास नोट्स होगा, उन नोट्स में इन पॉइंट को हाईलाइट कर लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइट डिस्टेंस में आपका टॉपिक फाइट डिस्टेंस, ओवरटेकिंग फाइट डिस्टेंस, इंटरमीडिएट फाइट डिस्टेंस, हेडलाइट फाइट डिस्टेंस, इनके बारे में पढ़ के जाना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एफएफडी होता है, ओएफडी से बेसिक बेसिक समझ होनी चाहिए, ओएफडी से उतने क्वेश्चन नहीं आते, आईएफडी और एचएफडी के बारे में पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना है, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कब कौन सी वैल्यू होती है, ठीक है, सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या होती है, सुपर एलिवेशन के फार्मूले क्या होते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सारी चीज़ें आ जाएंगी। वर्टिकल अलाइनमेंट में आपको टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट के बारे में पढ़ के जाना है, टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में पढ़ के जाना है और टोटल चेंज ऑफ ग्रेडियंट के बारे में पढ़ के जाना है। ये आपका ये टॉपिक होता है। तो इससे आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है। कौन सा? चैप्टर 2। चैप्टर 2 से 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 80% टॉपिक हमने लिख दिए हैं। यदि आप इनको करके जाते हैं तो आपके क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हाईवे इंजीनियरिंग के जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सबसे जो बड़ा चैप्टर है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे है, इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। सारा डाटा मैंने हम आपको लिखवा भी दिए हैं, ठीक है, सारे के सारे डाटा हमने आपको लिखवा दिए थे, आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है, इनको कर लीजिएगा। यदि आप पहले से नोट्स बनाए हैं, कहीं और से पढ़े हैं, तो उनमें टिक कर लीजिएगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से बहुत बड़ा है और इसका वेटेज भी कम है, तो इसको तो इग्नोर करना चाहिए। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, ध्यान से सुनिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास के अंदर या फिर आप पहले से पढ़े हुए हैं, उनके लिए तो ठीक है। एक तो सिंबल वाला है ना, फाइन वाला टॉपिक, फाइन और इम्पोर्टेंट जो डिफिनेशन है उनको आप कर लेना। और जो पहली बार अभी हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को आपको छोड़ के जाना है, ठीक है, आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपके पास कम टाइम है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये जो पहले से पढ़े हुए हैं तो उनके लिए ठीक है। अब हम बात करेंगे हाईवे मटेरियल के बारे में।
हाईवे मटेरियल में टोटल 15 क्वेश्चन आए हैं अब तक के, और एक दो क्वेश्चन हर एक साल आते हैं, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। क्या पढ़ के जाएं, 1 घंटे केवल टॉपिक है पढ़ने के लिए। फाइल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, जब कितना पढ़ना है, कब कौन सा टेस्ट किया जाता है। एग्रीगेट और बिटवीन में कौन से टेस्ट होते हैं, किस पर्पज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कितनी अलाउबल वैल्यू होती है, और इक्विपमेंट के नाम। एक चैप्टर, एक पर्टिकुलर पेज में A4 शीट में, या फिर आपके पास जो नोट्स होगा एक पेज में प्रॉपर लाइनिंग करके टेबल के फॉर्म में जिसको आप लिख लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाईवे मटेरियल में फाइल को तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीगेट और बिटवीन, फाइल में 2 टेस्ट होते हैं, बस उनके नाम याद रख लेना है। एग्रीगेट और बिटवीन में जो जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट किस पर्पज के लिए किए जाते हैं, कितनी वैल्यू कब अलाउबल होती है, कौन कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, यदि उनको आप कर लेंगे तो हाईवे मटेरियल से कोई भी नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि उनको पता नहीं होता, तो एग्रीगेट के जो टेस्ट है उनको डेप्थ में चले जाएंगे। डेप्थ में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। अगला वाला चैप्टर स्टार्ट होता है पेमेंट डिजाइन। सर पेमेंट डिजाइन बहुत बड़ा चैप्टर है, हाँ भैया बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो जो बता रहा हूँ उसको नोट करिए। टाइप्स ऑफ पेमेंट में आपको पहला जो फ्लेक्सिबल पेमेंट आता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होती है समझ होनी चाहिए, रिजिड पेमेंट क्या होती है समझ होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में कैसे लोड ट्रांसफर होता है, रिजिड पेमेंट में कैसे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन सी लेयर्स होती है, हर एक लेयर के फंक्शन को पढ़ के जाना है। फेलियर जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है फेल होने के क्या कारण होते हैं उनको पढ़ के जाना है। और जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं उनके मेथड्स होते हैं, आपने ग्रुप इंडेक्स मेथड देखे होंगे, और मेथड्स जो होते हैं उनके मेथड के नाम और उनके इंपॉर्टेंट वैल्यू पढ़ के जानी है। और कुछ ना पता रहे तो आपको मेथड के नाम तो पता ही होना चाहिए। ये 3 चीज़ें पढ़ना है, 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है, एट मैक्स 1 आवर का टाइम लगेगा इसको पढ़ने के लिए। रिजिड पेमेंट की हम बात करें तो रिजिड पेमेंट में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिजिड पेमेंट पढ़ना है, 2020 में भी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। कौन कौन से फेलियर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो फेलियर ऑफ रिजिड पेमेंट कौन कौन से रीजन होते हैं, ठीक है, मड पंपिंग वगैरह, कौन कौन से रीजन होते हैं जिससे हमारा रिजिड पेमेंट फेलियर हो जाता है, और वो फेलियर के नाम और उनके बारे में पढ़ना है। रिजिडिटी फैक्टर, जब डिजाइन आप रिजिड पेमेंट पढ़ते हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, रिजिडिटी फैक्टर के बारे में पढ़ना है और उनकी वैल्यूज पढ़ना है। डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट में क्या होता है, रिजिडिटी फैक्टर पढ़ लेना, बस इतना इंपॉर्टेंट इसके अंदर। और इसके अंदर 3 चीजें और है, 2 चीजें, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला और इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टेंट फ्रिक्शन का फार्मूला। ये 2 फार्मूले पढ़ना है और रिजिडिटी फैक्टर पढ़ना है, मेथड के नाम पढ़ना है। और टाइप ऑफ ज्वाइंट आप जैसे पढ़े होंगे, ट्रांसफर ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, इनके बारे में, ज्वाइंट कब दिए जाते हैं, किस पर्पज के लिए दिए जाते हैं, इतना पढ़ के जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं एक बार समराइज करना चाहता हूँ कि जो टाइप्स ऑफ पेमेंट डिजाइन में फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, रिजिड पेमेंट होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के जितने लेयर होते हैं उनके फंक्शन के बारे में, उनके मेथड्स, फेल होने के रीजन और उनको इम्पोर्टेंट वैल्यू जो होती है मेथड के बारे में। फिर रिजिडिटी जो पेमेंट होता है, रिजिड पेमेंट होता है, रिजिड पेमेंट में रिजिडिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजिड पेमेंट और फेलियर ऑफ। आप इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। सब इंजीनियर में सिलेक्शन लेना है ना, तो जो मैंने लिखा है ना बहुत ही क्रूशियल पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत काट छाट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए गए हैं। ये आपके 20% ऐसे टॉपिक है जो आपके 80% क्वेश्चन को कवर कर देंगे। ठीक है, 80% क्वेश्चन को कवर कर देंगे। अब एक बात बताते हैं, अब ये तो मैंने टॉपिक बता दिए, अब जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, आप 10 सिविल पॉइंट की स्टूडेंट है तो आप पहले से पढ़े होंगे, तो वहाँ तो आपको सब काटने छाटने जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने वही टॉपिक करवाए हैं जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल एनालिसिस करके। जो मैं अभी यहाँ दे रहा हूँ ना, वो मैंने आपको वहाँ दे दिया है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स है उसे आप फार्ट नोट्स बना लेना, जो मैंने आपको PDF दी है वहाँ, और उससे प्रॉपर आप रिविजन करना, आपका तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात रही जो बच्चे कहीं और से पढ़े हैं, बहुत डिटेल में पढ़े हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़े, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शन है कि यदि आपके पास डिटेल नोट्स है, इतने टॉपिक को हाईलाइट करके उनको अच्छे से कर लो आप। अब बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो एक ही ऑप्शन है कि आप द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्वाभिमान बैच में जाकर के जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तब की बात है, यदि पढ़े हैं तो नो नीड टू परचेस। ठीक है, तो आप 999 में हमारा बैच है जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के टेक और नॉन टेक की वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ई बुक आप लेकर के पढ़ सकते हैं। मैं किन के लिए बोल रहा हूँ, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, और जिनकी पढ़ाई हुई है तो भैया मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, इन टॉपिक को करके जाइए,
80% क्वेश्चन मिनिमम आप करके आएंगे, 80% क्वेश्चन तो आप करके ही आएंगे, ठीक है। और कोई भी आपके सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। द सिविल पॉइंट ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करने के बाद कोई भी क्वेरी होती है नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया ना, सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग में, सब इंजीनियर के लिए, कि 18 से 20 नंबर के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने सर्वे का 10 घंटे में कोर्स बना दिया है, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट, और जिसकी प्राइस केवल 49 रुपीज़ है। तो यदि आप कल की वीडियो देखें तो पता होगा, नहीं देखें तो आज मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। आप द सिविल पॉइंट ऐप में जाके 49 रुपीज़ में इसको लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक करके पढ़ सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को कोई भी कंटेंट चाहिए सब इंजीनियर रिलेटेड, द सिविल पॉइंट ऐप पे अवेलेबल है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 सब्जेक्ट होते हैं ना, 7 सब्जेक्ट, भैया इनको आप करके चले जाना। अदर सब्जेक्ट में पाले मत पड़े रहना फालतू में टाइम, 7 सब्जेक्ट पहले कर लेना, इसके बाद और जो सब्जेक्ट होते हैं उनके ही पॉइंट मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको कर लेना। लेकिन 7 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और हाईवे इंजीनियरिंग हाईवे इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट होता है ना, इसका रैंक 2 या 3 आता है, समझ लो। पहला आप दे सकते हैं सर्वेइंग को, ठीक है, दूसरा आप इन्वायरो को, तो तीसरा आप हाईवे को ही देंगे, ठीक है। पिछली बार तो इरिगेशन का था, इस बार हाईवे हो सकता है, तो 3rd या 4th रैंक पे दे सकते हैं टेक्निकल में हाईवे को। तो हाईवे का ही वेटेज बहुत अच्छा है, ठीक है। और हाईवे को हमने क्या किया है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्लो है, यदि आप डबल स्पीड पे देखेंगे तो 10 से 12 घंटे में कंप्लीट हाईवे को आप पढ़ सकते हैं, इस तरीके से करवाया गया है। और इसके आप नोट्स देखना चाहें तो मैंने नोट्स प्रॉपर पीपीटी फॉर्म में पढ़ाए हुए हैं, ये आप चीज़ें देख सकते हैं। तो द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको कोई भी कंटेंट चाहिए वो ले सकते हैं। 999 में 5 मान बैच है, लास्ट ऑफर है, या फिर क्लोज हो जाएगा तो बाद में आप मत कहना सर आपने बताया नहीं था। तो आप इसको करिए, 999 पे ज्वाइन करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपकी तैयारी है तो डू कंटिन्यू, और अच्छे से करिए, पेपर टाइम पे होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।